student. In this video lecture we will discussing about the deamination. इससे पहले हमने वीडियो स्टार्ट किया कैटाबॉलिज्म ऑफ द अमीनो एसिड। तो कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड में हमने स्टार्ट किया कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड। तो कैटाबॉलिज्म ऑफ द अमाइनो ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड इसमें हमने फर्स्ट ट्रांस एमिनेशन को डिस्कस किया। तो अब इसी को कंटिन्यू रखते हैं। तो दूसरा स्टेप है हमारे पास कैटाबॉलिज्म ऑफ द अमाइनो ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड। सो it will include this step. So the next step in the catabolism of the amino group of the amino acid, that is deamination. स्टार्ट करते हैं डीएमिनेशन को। तो अब देखिए हमारे पास डीएमिनेशन एक्चुअल में है क्या। तो आप टर्म को देखें तो टर्म ये एक्सप्लेन करते हैं डी मीन लॉस, एमिनेशन मीन अमाइनो ग्रुप। तो यहाँ पर ये टर्म एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर क्या होता है, अमाइनो ग्रुप की क्या होती है, रिमूवल हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया। सो दिस इज कॉल्ड एज डीएमिनेशन। तो आप देखिए स्ट्रक्चर को। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप जो कि मेनली वेरिएशन लाता है अमीनो एसिड के अमॉन्ग्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन मेनली प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास डीएमिनेशन जब इस अमीनो एसिड की हो जाती है तो हमारे पास एट द रिजल्ट ये अमीनो ग्रुप कन्वर्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास डीएमिनेशन ऑफ द अमीनो एसिड जब हो जाती है तो एट द रिजल्ट हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दिस इज एक्चुअली द डीएमिनेशन। तो डिफाइन करते हैं स्पेसिफिकली कि डीएमिनेशन क्या है। The removal of amino group from the amino acid as ammonia, this is called as deamination. So this is actually the amino acid and this is the amino group. So when this amino group it is removed as in the form of ammonia, this is called as deamination. Next जो definition है वो same कंसेप्ट यही है लेकिन टर्म आगे पीछे है। तो अब देखिए सेम मतलब है, द प्रोसेस इन विच अमाइनो ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड इज रिमूव एज एमोनिया, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डीएमिनेशन। सो दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ डीएमिनेशन। तो अब देखिए इससे पहले जो वीडियो था वो हमारे पास ट्रांस एमिनेशन के ऊपर था। तो ट्रांस एमिनेशन में क्या होता था, ट्रांस एमिनेशन में एक्चुअली द शफलिंग ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑकर अमंग अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड के दरमियान में क्या होता है, ओनली द शफलिंग ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑकर। तो अब देखिए ट्रांस एमिनेशन में कॉन्सेप्ट नहीं था कि किस तरह से अमोनिया को क्या किया है, सिंथेसाइज किया जाता है या अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाता है। तो वहाँ पर ओनली द अमाइनो जो ग्रुप था ये क्या करता था, ये ओनली शफलिंग करता है, यानी एक अमीनो एसिड से ट्रांसफ़र होता है दूसरे में और दूसरे से पास में क्या होता है, वो शफल हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता था। लेकिन यहाँ पर डीएमिनेशन में क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस इज एक्चुअली द डीएमिनेशन। फर्दर आप देखिए हम टाइप्स ऑफ डीएमिनेशन डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द टाइप ऑफ डीएमिनेशन। तब देखिए हमारे पास डीएमिनेशन एक्चुअली द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड एज अमोनिया, दिस इज डीएमिनेशन। तब ये जो हमारे पास रिमूवल ऑफ द अमोनिया होता है तो अगर इसके साथ ऑक्सीडेशन भी कंटिन्यूसली हो जाता है तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। सेकंड टाइप नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है। तो इसमें क्या होता है, अमोनिया की क्या होती है, फॉर्मेशन हो जाती है या अमाइनो ग्रुप की रिमूवल हो जाती है एज अमोनिया, लेकिन इसके साथ ऑक्सीडेशन नहीं होता, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं होता। तो इसको हम इस वजह से नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टाइप है डीएमिनेशन की वो हमारे पास है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन एज ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से अनदर डेफिनेशन दैट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो अमाइनो ग्रुप की रिमूवल हो जाती है, अगर इसी के साथ हमारे पास हाइड्रोजन भी रिमूव होता है या ऑक्सीजन ऐड होता है तो इसको फिर हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो अब देखिए ये जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, दिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी बाय क्रेप्स इन 1935। अब ये जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ये हमारे पास लिवर एंड किडनी में होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो अब देखिए हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, यानी द लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया फ्रॉम द अमाइनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड कपल्ड विद ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या होता है, प्री अमोनिया की क्या होती है, फॉर्मेशन, लिबरेशन, और यू कैन से द सिंथेसिस ऑफ फ्री अमोनिया। तो ये अमोनिया कहाँ से बनता है, ये हमारे पास अमीनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है वहाँ से अमोनिया की सिंथेसिस हो जाती है और इसी के साथ हमारे पास ऑक्सीडेशन भी क्या होता है, हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन।
तो अब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता कैसे। तो ये जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है ये मेनली 2 स्टेप में ऑकर होता है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास अमीनो एसिड इज फर्स्ट डिहाइड्रोजनेटेड बाय फ्लावोप्रोटीन ऑफ द एंजाइम एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, जो कि मेनली एंजाइम है। ये क्या करता है, इट विल फॉर्म द अल्फा अमीनो एसिड। तो नॉर्मली फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारे पास जो फ्लेवोप्रोटीन है एक्ट एज ए कोएंजाइम, तो ये क्या करता है, ये अमीनो एसिड से क्या हाइड्रोजन रिमूव करता है, यानी डिहाइड्रोजनेशन करता है। तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन की रिमूवल होती है तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर अमीनो एसिड के ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी हाइड्रोजन रिमूव हुआ। तो ये हमारे पास जो हमारे पास एंजाइम जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो अमीनो एसिड को क्या करते हैं, एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज ये एंजाइम है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो अमीनो एसिड after the removal of hydrogen it will convert that amino acid into the alpha amino acid. Next, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड स्पॉन्टेनियसली एंड डिकम्पोज टू करिस्पॉन्डिंग कीटो एसिड विद द लॉस ऑफ अल्फा अमीनो नाइट्रोजन एस अमोनिया। इससे पहले हमारे पास जो स्टेप था मैकेनिज्म में, तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, उसकी एडिशन हो जाती है। तो इसकी एडिशन की रिजल्ट में हमारे पास जो अल्फा अमीनो एसिड था, तो इससे क्या हुआ, इससे जो अमाइनो नाइट्रोजन है उसे रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। एट द रिजल्ट हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो इन दो स्टेप को हम अप्लाई करते हैं कि किस तरह से ये दो स्टेप या किस तरह से ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है। तब देखिए ये हमारे पास एक एल अमीनो एसिड है। तो ये हमारे पास ये जनरलाइज स्ट्रक्चर है द एल ऑफ द एल अमीनो एसिड। तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्लेवोप्रोटीन है ये क्या करते हैं, ये यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, यानी डिहाइड्रोजनेशन करता है। तो ये फ्लेवोप्रोटीन से जब हाइड्रोजन रिमूव करता है तो रिमूव हो जाता है, तो फ्लेवोप्रोटीन ये क्या करते हैं, गेन करते हुए कन्वर्ट होता है फ्लेवोप्रोटीन हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या हुई, हाइड्रोजन आई। तो ये जो हमारे पास एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम ये क्या करते हैं, ये अमीनो एसिड जो कि एल अमीनो एसिड को कन्वर्ट करता है हमारे पास अल्फा इमीनो एसिड में। तो एट द रिजल्ट हमारे पास फर्स्ट स्टेप में अल्फा एमिनो एसिड की फॉर्मेशन हुई। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होते हैं, वाटर की एडिशन हो जाती है। तो ये जब वाटर की एडिशन हो जाती है तो ये अल्फा एमिनो एसिड इट विल कन्वर्ट इनटू द कीटो एसिड। जब ये अल्फा एमिनो एसिड कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर एट द रिजल्ट हमारे पास एमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑकर। Now what is the purpose of oxidative deamination, or why the oxidative deamination occur? So mainly it have two important functions. The first one that is to provide ammonia for the urea cycle. यहाँ पर हमारे पास एमोनिया जो कि सेल में एट द मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन हुई। तो ये अमोनिया हमारे पास क्या है, ये टॉक्सिक है। तो इसे क्या किया है, ट्रांसपोर्ट करना, ताकि प्रोवाइड, यानी हमारे पास यूरिया साइकिल जो कि लेबर में होता है, तो इसके लिए इनिशियल सब्सटेंस हमारे पास एमोनिया है। तो ये अमोनिया की फॉर्मेशन कौन करता है, ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ये प्रोवाइड करता है अमोनिया फॉर द यूरिया साइकिल। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये इट विल प्रोवाइड कीटो एसिड फॉर अ वैरायटी ऑफ रिएक्शन इंक्लूडिंग एनर्जी जनरेशन। एक तो अमोनिया प्रोवाइड करना यूरिया साइकिल, दूसरा जो इंपॉर्टेंस है ये क्या कहते हैं, ये कीटो एसिड जो कि एट द रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की रिजल्ट में हमारे पास कीटो एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये कीटो एसिड अगेन यूज़ होता है फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे हमारे पास एनर्जी की जनरेशन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी जनरेशन होती है, तो ये क्या करते हैं, ये कीटो एसिड भी कौन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास डीएमिनेशन का जो टाइप है उसे हम कहते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। एस जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी मेनली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और यू कैन से द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव। एज द नेम, यहाँ पर क्या करते हैं, नेम इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और ऑक्सीडेशन के बगैर हमारे पास एमोनिया की सिंथेसिस और लिबरेशन हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तब देखिए सम ऑफ द अमीनो एसिड कैन बी डीएमिनेटेड टू लिबरेट एमोनिया विदाउट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो कुछ अमीनो एसिड क्या करते हैं, वो
अमोनिया की क्या करते हैं, अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ऐसी किस्म के डी एमिनेशन को हम कहते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशन। अब देखिए यहाँ पर मेनली ऑक्सीडेशन नहीं होता, सिंपल अमोनिया को रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, लेकिन ऑक्सीडेशन जो कि हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं होता। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशन के। नाउ सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो कि एंजाइम है जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, दैट इज अमीनो एसिड डिहाइड्रेजेस। तो ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि नॉर्मली क्या करते हैं, ओनली द रिमूवल ऑफ वाटर मालिक्यूल क्या करते हैं, वाटर मालिक्यूल का अमीनो एसिड से रिमूवल करते हैं और हमारे पास क्या बनाते हैं, हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं विदाउट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड है, यानी ऐसे अमीनो एसिड जिसमें नॉर्मली हमारे पास हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड, जिसमें हमारे पास सीरीन है, थ्रियोनीन है और होमोसीरीन है। तो ये क्या है, ये हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड है। इट मेनली कंटेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन OH ग्रुप आर डोमिनेटेड बाय स्पेसिफिक एंजाइम। तो ये एंजाइम पर क्या करते हैं, अमीनो एसिड डिहाइड्रेज एंजाइम एक्ट करता है और इसे कन्वर्ट किया जाता है पायरुविक एसिड यानी कीटो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और इसकी रिजल्ट में हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक अमीनो एसिड का हम एग्जाम्पल ले कि किस तरह से इसकी डीएमिनेशन की रिजल्ट में हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दिस इज मेनली द स्ट्रक्चर ऑफ सीरीन that mainly contain the hydroxyl group. तो you can see here this is the hydroxyl group. तो यहाँ पर हमारे पास अमीनो एसिड डिहाइड्रेज एंजाइम, तो यहाँ पर डिहाइड्रेज एंजाइम अमीनो एसिड डिहाइड्रेज एंजाइम के लिए हमारे पास कोएंजाइम भी रिक्वायर होते हैं, जैसे हमारे पास pyridoxal phosphate एक्ट एज ए कोएंजाइम फॉर द अमीनो एसिड डिहाइड्रेज एंजाइम। तो ये क्या करते हैं, ये वाटर मालिक्यूल को रिमूव करता है फ्रॉम द सीरीन। तो यहाँ पर जब वाटर मालिक्यूल की रिमूवल हो जाती है तो ये सीरीन कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास एमिनो एसिड में। तो ये एमिनो एसिड की फॉर्मेशन हुई। तो फर्दर क्या होता है, तो फर्दर यहाँ पर वाटर मालिक्यूल की एडिशन हो जाती है जो स्पॉन्टेनियसली ये इसे डिकम्पोज करता है एमिनो एसिड को पायरुविक एसिड में और हमारे पास एमोनिया की सिंथेसिस हो जाती है। तो यहाँ पर अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया। तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस दैट हाउ द नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑकर। तो आप सिंपली यहाँ पर आप नो ऑक्सीडेशन ऑकर, तो यू कैन सी हियर देयर इज नो ऑक्सीडेशन ऑकर। Now the another example that is amino acid desulfhydrases। तो इससे पहले जो एग्जाम्पल था उसमें क्या होता था, उसमें हमारे पास नॉर्मली वाटर की रिमूवल हो जाती थी। यहाँ पर हमारे पास जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है जिसमें मेनली सिस्टीन एंड होमोसिस्टीन, तो ये क्या है, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, यानी इसमें सल्फर क्या होते हैं, फ्रोजन होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। यहाँ पर हम सिस्टीन को एग्जाम्पल के तौर पर क्या करते हैं, लर्न करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास सिस्टीन है, तो सिस्टीन में हमारे पास सल्फाहाइड्रेस ये क्या करते हैं, यहाँ पर सिस्टीन पर एक्ट करता है और वो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के फॉर्म में सल्फर को रिमूव करता है। जब H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिमूव हो जाते हैं तो ये सिस्टीन अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है इम्यूनो एसिड में। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है और जब हमारे पास नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है, दोनों का जो मैकेनिज्म है वो सेम है। तो हमारे पास इम्यूनो एसिड की फॉर्मेशन हुई, तो यहाँ पर हमारे पास वाटर मालिक्यूल की अगेन एडिशन हो जाती है और ये डिकम्पोज करता है अमीनो एसिड को पायरुविक एसिड में। एट द रिजल्ट ये अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया जाता है in the form of ammonia. So this is the second example of the non-oxidative deamination. थर्ड हमारे पास डीएमिनेशन ऑफ हिस्टिडीन। हिस्टिडीन हमारे पास अमीनो एसिड है, तो इस अमीनो एसिड का भी हमारे पास इसका भी जो ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी ये हिस्टिडीन अमीनो एसिड भी क्या करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं, यानी जब इससे अमीनो ग्रुप को रिमूव किया जाता है तो वो इन द फॉर्म अमोनिया वो रिलीज हो जाते हैं एंड इटसेल्फ डिड कन्वर्ट इनटू द यूरोकेनिक एसिड। तब देखिए हमारे पास हिस्टिडीन है, तो हमारे पास एंजाइम हिस्टिडेज एंजाइम इस हिस्टिडीन अमीनो एसिड पर एक्ट करता है और इसे कन्वर्ट करता है यूरोकेनिक एसिड में और इसकी रिजल्ट में हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीएमिनेशन। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अमोनिया की ट्रांसपोर्ट हो जाती है थ्रू ग्लूकोज एलेनिन साइकिल एंड लास्ट में हम यूरिया साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीएमिनेशन। थैंक यू सो मच।